अब आप सबसे पहले किसी आसन पर, वज्रासन में या पद्मासन में या सुखासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाइए। अब अपना मन शांत रखने के लिए 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, उसे थोड़ी देर अंदर ही रोकिए। अब उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए, इस तरह से। अब फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे थोड़ी देर अंदर ही रोकिए। उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए, उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए। उसके बाद फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे थोड़ी देर अंदर ही रोकिए। उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए, उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए। उसके बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। आपका मन एकदम शांत हो चुका है। अब अपने हाथ की अनामिका उंगली, मतलब सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली के अग्रभाग या ऊपरी पोर को अंगूठे के अग्रभाग या ऊपरी पोर से स्पर्श कराएं, इस तरह से। हाथ की बाकी सारी उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और कनिष्ठा को बिल्कुल सीधी रखनी है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, इस तरह से। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। दोनों हथेलियां इस तरह से ऊपर आसमान की ओर होनी चाहिए और रखनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए। पृथ्वी मुद्रा को प्रातःकाल और सायंकाल को करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 15 मिनट तक पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करे तथा रोगी व्यक्ति 30 से 50 मिनट तक पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करे तो उसे अपेक्षित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या उसे अपेक्षित लाभ मिलता है। अगर एक बार में न कर सकें तो 2 या 3 बार में 15-15 मिनट करके आप कर सकते हैं। वैसे पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय और कहां भी किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि सूर्य मुद्रा कैसे करनी है। सबसे पहले आप किसी भी आसन पर, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाइए। पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर सूर्य मुद्रा करने से अत्यधिक लाभ मिलता है, तो कोशिश कीजिए कि आप पद्मासन या सिद्धासन में बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, हथेलियां ऊपर की तरफ रहे, आसमान की तरफ। अपना मन शांत रखने के लिए और श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, उसे थोड़ी देर रोकिए। उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए। इस तरह से 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाइए। आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद अपने हाथ की अनामिका उंगली, मतलब रिंग फिंगर को मोड़कर उसके ऊपरी पोर को, मतलब अग्रभाग को अंगूठे की जड़ में या मूल में लगा ले, इस तरह से। एवं उसे ऊपर से अंगूठे से हल्का सा दबाव दीजिए, इस तरह से।
और हाथ की शेष तीनों उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और कनिष्ठा को बिल्कुल सीधी रखिए। इस तरह से दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ रहे, दोनों हथेलियां इस तरह रखनी है। ये हमने सूर्य मुद्रा बनाई है इस तरह से, और इसे ऐसे रखना है घुटनों पर। अब हम जानेंगे कि सूर्य मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए। सूर्य मुद्रा को आप किसी भी समय कर सकते हैं, किंतु प्रातः सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य मुद्रा करने को अधिक लाभ प्राप्त होता है। सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा को प्रतिदिन प्रारंभ में 5 मिनट से प्रारंभ करके 30 मिनट तक किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक सूर्य मुद्रा का अभ्यास करे, तथा रोगी व्यक्ति 5 मिनट से प्रारंभ करके 30 मिनट तक सूर्य मुद्रा का अभ्यास करे, तो उसे अपेक्षित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या उसे अपेक्षित लाभ मिलता है। अगर आप सूर्य मुद्रा को एक बार में न कर सके, तो आप दिन में 2 या 3 बार 10-10 मिनट या 15-15 मिनट भी कर सकते हैं, अथवा आपकी क्षमता के अनुसार आप इसका अभ्यास कीजिए। अब हम जानेंगे कि सूर्य मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दुबले पतले व्यक्ति इस सूर्य मुद्रा को ना करें। गर्मी में ज्यादा समय तक इसे ना करें, क्योंकि सूर्य मुद्रा करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। अतः गर्मियों में सूर्य मुद्रा करने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पी लीजिए। ज्यादा दुर्बल शरीर वाले लोग इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। अधिक कमजोरी की अवस्था में सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। 30 मिनट से अधिक समय तक सूर्य मुद्रा का अभ्यास ना करें। अब हम जानेंगे कि सूर्य मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। सूर्य मुद्रा करने के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है। सूर्य मुद्रा का अभ्यास करते समय अपने नेत्रों को बंद रखें। इस मुद्रा को करने में जल्दबाजी ना करें। हर कोई स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध और रोगी निरोगी इस मुद्रा को कर सकते हैं। योग्य दिशा, आसन और निर्धारित समय पर करने से ज्यादा लाभ होता है। विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए सूर्य मुद्रा दोनों हाथों से एक साथ की जाती है। बाएं हाथ से सूर्य मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर प्रभाव पड़ता है, और दाहिने हाथ से सूर्य मुद्रा करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। तो सूर्य मुद्रा करते समय अनामिका उंगली और अंगूठे का जो स्पर्श है वो सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए, और दूसरी उंगलियां सीधी एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए, एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए, और हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। अगर उंगलियां सीधी ना रहे तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की कोशिश करनी चाहिए। सूर्य मुद्रा पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन या ध्यान के दरमियान करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। अब हम जानेंगे कि वरुण मुद्रा कैसे करनी है। अब आप सबसे पहले किसी आसन पर, वज्रासन में या पद्मासन में या सुखासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाइए। अब अपना मन शांत रखने के लिए 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे थोड़ी देर अंदर ही रोकिए। उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए।
अब फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, उसे थोड़ी देर अंदर ही रोकिए। उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए। अब फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे थोड़ी देर अंदर ही रोक लीजिए। उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए। अब पूरी तरह से आप रिलैक्स हो गए हैं, आपका मन एकदम शांत हो चुका है। अब अपने हाथ की कनिष्ठा उंगली, मतलब सबसे छोटी उंगली के अग्रभाग या ऊपरी पोर को अंगुष्ठ उंगली मतलब अंगूठे के अग्रभाग या ऊपरी पोर से मिलाकर हल्के से दबाइए, इस तरह से। और हाथ की शेष तीनों उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अनामिका को बिल्कुल सीधी रखिए। दोनों हाथों से इस मुद्रा को करना है इस तरह से, और हथेलियां घुटनों पर रखनी है। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेगी और दोनों हथेलियां अपने दोनों पैरों के घुटनों पर रखनी है, इस तरह से पैरों पर रखनी है। अब हम जानेंगे कि वरुण मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक वरुण मुद्रा का अभ्यास करें तथा रोगी व्यक्ति 15 मिनट तक वरुण मुद्रा का अभ्यास करें तो उसे अपेक्षित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या उसे अपेक्षित लाभ मिलता है। अगर एक बार में ना कर सके तो 2 या 3 बार में भी आप 5-5 मिनट करके कर सकते हैं। प्रतिदिन 15 मिनट से अधिक समय तक इसका अभ्यास ना करें। वैसे वरुण मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय और कहीं भी आप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वरुण मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कप प्रकृति वाले व्यक्ति को वरुण मुद्रा का प्रयोग अपनी प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए। त्वचा के दर्दी का इस मुद्रा से दर्द बढ़ने लगे तो इस मुद्रा के साथ साथ अपान मुद्रा करने से तकलीफ दूर होकर दर्द में भी राहत मिलती है। शरीर से ज्यादा पसीना निकलने की समस्या वाले लोग इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। हाथों में कोई गंभीर चोट लगी हो, अत्यधिक दर्द या रोग हो तो योग चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। मुद्रा करते समय जो उंगलियां प्रयोग में नहीं आ रही हैं उन्हें सीधा करके और हथेली को थोड़ा कसा हुआ रखते हैं। भोजन करते समय या चलते फिरते यह मुद्रा ना करें। लाभ हो जाने तक ही इस मुद्रा का प्रयोग करना है। अब हम जानेंगे कि वरुण मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। वरुण मुद्रा के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है। अपने नेत्रों को बंद रखें। मुद्राओं को करने में जल्दबाजी ना करें। हर कोई, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, रोगी हो या निरोगी हो, इस मुद्रा को कर सकते हैं। योग्य दिशा, आसन और निर्धारित समय पर करने से ज्यादा लाभ होता है। विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए मुद्राएं दोनों हाथों से एक साथ की जाती हैं। बाएं हाथ से मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर प्रभाव पड़ता है और दाहिने हाथ की मुद्रा करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। मुद्रा करते समय उंगली और अंगूठे का स्पर्श सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी उंगलियां सीधी और एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए और हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए, इस तरह से। अगर उंगलियां सीधी ना रहे तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की कोशिश करनी है। मुद्राएं पद्मासन, वज्रासन, सुखासन और ध्यान के दरमियान करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। अगर न हो सके तो आसन या कुर्सी पर बैठकर भी आप मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं।
अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा कैसे करनी है। अब आप सबसे पहले किसी आसन पर, वज्रासन या पद्मासन में या सुखासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख ले और हथेलियां ऊपर आकाश की ओर रखिए। अब अपना मन शांत रखने के लिए 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, उसे थोड़ी देर अंदर ही रोकना है, उसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है, फिर बाहर थोड़ी देर रोकना है। इस तरह से आप 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। उसके बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हाथ की तर्जनी उंगली, मतलब अंगूठे के बगल वाली उंगली के अग्रभाग को हथेली की तरफ मोड़कर, इस तरह से अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से ऊपर उस पर हल्का सा दबाव दें। तर्जनी पे अंगूठे से हल्का सा दबाव दें। अंगूठा तर्जनी उंगली के ऊपर रहेगा, इस तरह से, तथा हाथ की बाकी सारी उंगलियां मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को बिल्कुल सीधी रखिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर कीजिए। दोनों हथेलियां इस तरह से रखनी है कि आप की जो हथेलियां है वो ऊपर की ओर, आकाश की ओर रहेगी। अपने श्वास को सामान्य रखिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हर सांस के साथ आप ओमकार का जप भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए। वायु मुद्रा को प्रातः काल एवं सायंकाल को करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 15 मिनट तक वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकता है, तथा रोगी व्यक्ति 30 से 40 मिनट तक वायु मुद्रा का अभ्यास करे तो उसे अपेक्षित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या उसे अपेक्षित लाभ मिलता है। अगर एक बार में न कर सके तो 2 या 3 बार में 15-15 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। वैसे वायु मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय एवं कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह खाली पेट करने से इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हाथ में कोई गंभीर चोट, अत्यधिक दर्द या रोग हो तो योग चिकित्सक की सलाह ली जानी चाहिए। अगर आपको बुखार, सर्दी या जुकाम है तो इस मुद्रा को ना करें। मुद्रा करते समय जो उंगलियां प्रयोग में नहीं आ रही है उन्हें सीधा करके और हथेली को थोड़ा कसा हुआ रखते हैं। इसे करते समय अधिक टाइट कपड़े ना पहने। इस मुद्रा को खुली जगह में ही करें। इसे करते समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को पूरी तरह से दूर रख दीजिए। जब दर्द दूर हो जाए और वायु सम हो जाए तब इस मुद्रा का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। वायु रोगों को दूर करने के लिए गैस व यूरिक एसिड उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों का भी प्रयोग जब तक समस्या है तब तक आप छोड़ दीजिए, जैसे राजमा, दालें, मटर, गोभी, पनीर, सोया इत्यादि। दालों का उपयोग करना है तो आप मूंग दाल का उपयोग केवल दिन में 1 बार सुबह कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द होने पर वायु मुद्रा करने से शरीर का दर्द तुरंत बंद हो जाता है। अतः इसे अधिक लाभ की लालसा में अनावश्यक रूप से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। पीड़ा के शांत होते ही इस मुद्रा को आप खोल दें। फिर से मुद्रा आप देख लीजिए।
अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। वायु मुद्रा आपके शरीर के लिए काफी लाभदायक है। वायु मुद्रा के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है। अपने नेत्रों को बंद रखें। मुद्राओं को करने में जल्दबाजी ना करें। हर कोई स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और रोगी निरोगी इस मुद्रा को कर सकते हैं। योग्य दिशा, योग्य आसन और निर्धारित समय पर करने से वायु मुद्रा के लाभ ज्यादा होते हैं। विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए मुद्राएं दोनों हाथों से एक ही साथ की जाती हैं। बाएं हाथ से मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर प्रभाव पड़ता है और दाहिने हाथ से मुद्रा करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। मुद्रा करते समय अंगुली और अंगूठे का स्पर्श सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी उंगलियां सीधी एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए और हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। अगर उंगलियां सीधी ना रहे तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की आप कोशिश कीजिए। धीरे धीरे बीमारियां दूर होने से उंगलियां अपने आप सीधी होती जाएंगी और मुद्रा भी ठीक से आप कर पाएंगे। मुद्राएं पद्मासन, वज्रासन, सुखासन और ध्यान के दरमियान करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। अगर न हो सके तो आसन व कुर्सी पर बैठकर भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। वायु मुद्रा करने के बाद कुछ देर तक अनुलोम विलोम एवं दूसरे प्राणायाम करने से अधिक लाभ होता है। मुद्राओं से अलग अलग तत्व में परिवर्तन, विघटन, अभिव्यक्ति और प्रत्यावर्तन होकर तत्व का संतुलन होता है। अब हम जानेंगे कि आकाश मुद्रा कैसे करनी है। अब आप सबसे पहले किसी आसन पर, वज्रासन में या पद्मासन में या सिद्धासन में या सुखासन में, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अपना मन शांत रखने के लिए 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे थोड़ी देर ही रोकिए। उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए। इस तरह से आपको 3 बार करना है। उसके बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। आपका मन एकदम शांत हो चुका रहेगा। पूरी तरह से आप शांत रहेंगे। उसके बाद आप अपने हाथ की मध्यमा उंगली के अग्रभाग या ऊपरी पोर को अंगूठे के अग्रभाग या ऊपरी पोर से स्पर्श कराए। इस तरह से देखिए, हमने इस तरह से किया है। हाथ की बाकी सारी उंगलियां तर्जनी, अनामिका और कनिष्ठा बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। हथेलियां ऊपर आकाश की ओर रहनी चाहिए। दोनों हथेलियां इस तरह से, ये देखिए, आकाश की ओर रहनी चाहिए। इस समय हमें थोड़ी देर रहना है। अब हम जानेंगे कि आकाश मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए। जब भी हम आकाश मुद्रा करें तो प्रातः काल हो या सायंकाल हो, दोनों भी समय आप आकाश मुद्रा कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 15 मिनट तक आकाश मुद्रा का अभ्यास करें तथा जो रोगी व्यक्ति है, जिसे तकलीफ है, वह 30 मिनट तक आकाश मुद्रा का अभ्यास करे तो उसे अपेक्षित लाभ प्राप्त होगा, अपेक्षित प्रभाव दृष्टिगोर होगा, उसे इसके बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अगर एक बार में न कर सके तो 2 या 3 बार में कर सकते हैं। 2 बार में 15-15 मिनट या 3 बार में 10-10 मिनट आप कर सकते हैं। प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक समय तक इसका अभ्यास ना करें। आई रिपीट, प्रतिदिन 30 मिनट से ज्यादा इसका अभ्यास ना करें। वैसे आकाश मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय एवं कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए इसका अभ्यास सुबह करना आवश्यक है।
अब हम जानेंगे कि आकाश मुद्रा करते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हाथों में कोई भी गंभीर चोट, अत्यधिक दर्द या रोग हो तो योग चिकित्सक की सलाह ली जानी चाहिए। मुद्रा करते समय जो उंगलियां उपयोग में नहीं आ रही है, उन्हें सीधा करके हथेली को थोड़ा कसा हुआ रखना है। भोजन करते समय एवं चलते फिरते यह मुद्रा ना करें, इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। लाभ हो जाने तक ही इस मुद्रा को करना है। अब हम जानेंगे कि आकाश मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन-कौन से हैं। आकाश मुद्रा के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है, अपने नेत्र को बंद रखना आवश्यक है, मुद्राओं को करने में जल्दबाजी ना करें। हर कोई स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, रोगी, निरोगी इस मुद्रा को कर सकते हैं। योग्य दिशा, आसन और निर्धारित समय पर करने से इसके ज्यादा लाभ होते हैं। अंत मुहूर्त में यह मुद्रा करने से ज्यादा लाभ होता है। विभिन्न व्याधियों में मुक्ति पाने के लिए मुद्राएं दोनों हाथों से एक साथ की जाती हैं। बाएं हाथ से मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर प्रभाव पड़ता है और दाहिने हाथ से मुद्रा करने से शरीर के बाएं भाग पर असर पड़ता है। मुद्रा करते समय अंगुली और अंगूठे का स्पर्श सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी उंगलियां सीधी और एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए और हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। अगर उंगलियां सीधी ना रहे तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप उसमें मास्टर बन जाएंगे। मुद्राएं पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन या ध्यान के दरमियान करने से सबसे ज्यादा लाभ होते हैं। अगर ना हो सके तो आप कुर्सी पर बैठकर भी इसका लाभ उठा सकते हैं।